सब पे ही होता है। No. पिंडी ये है पिंडी का राजा बाजार उर्फ मराकेश जामा अल फना। ये जगह जो है मराकेश की सबसे मशहूर जगह, यानी अगर मराकेश है और यहाँ नहीं आए तो समझे आप मराकेश ही नहीं आए। अगर आपको पेट्रोल डलवाना है तो ये है पेट्रोल स्टेशन। इस टाइम मैं मौजूद हूँ जॉर्डन मजरैली में, जो कि मराकेश मोरक्को के अंदर है, और सुना है कि ये जगह ऐसी है कि यहाँ भी ना आया तो फिर क्या किया। इस टाइम मैं मौजूद हूँ मराकेश के मनारा में, और अगर टूरिज्म के हिसाब से मैं देखूँ तो ये इसकी काफ़ी ज़्यादा रैंकिंग है। सलाहुद्दीन अय्यूबी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू वीरू बिलाली ब्लॉग्स। इस टाइम मैं मौजूद हूँ मराकेश मोरक्को में, एंड लेट्स डू इट टुगेदर। मैं इस टाइम उस जगह के ऊपर हूँ जहाँ से कार मैंने हायर की थी। ऑफ कोर्स एविस नहीं है, ये बजट कार या मेन कंपनी नहीं है। हार्ट्स भी मेरे बैक साइड पे है। जिस कंपनी से मैंने बेसिकली बुक किया उसका नाम है डी रेंट, और वो कंपनी एयरपोर्ट के अंदर बेसिकली नहीं पाई जाती। तो अब मैं एयरपोर्ट से बाहर जाऊँगा और वो लोग फ़ोन भी नहीं उठा रहे। तो ये जो है एविस वाला जो लड़का है उसने हमारी काफ़ी हेल्प किया। तो रीज़न कि मैं आपको ये सब बता रहा हूँ कि गो फॉर द मेन कंपनीज। वेलकम टू मोरक्को। ना ही इज़ वेरी शाय। अच्छा ये गाड़ी है, सो वी गोटा चेक द कार प्रॉपर्ली बिफोर वी टेक ओवर। अब ये मैं जा रहा हूँ होटल के अंदर जिसका नाम है होटल ग्रैंड प्लाजा। रिव्यूज़ के हिसाब से दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट। अगर जाकर देखते हैं एग्जैक्टली क्या चीज़ है। थैंक यू क्रीम, शुक्रिया या हबीबी। Thank you, my brother. Thank you. Jazakallah khair. Okay, this looks nice. अच्छा, होटल रूम तो काफ़ी अच्छा है। टॉयलेट वाला भी साफ़ सुथरा है, रिसेप्शन भी बहुत अच्छी थी। होटल इटसेल्फ इज़ अ वेरी गुड होटल। एक छोटा सा डिस्क्लेमर ये देना है कि जब हम लोगों ने गाड़ी ली तो गाड़ी को उन्होंने एक तो हमसे 850 पाउंड क्रेडिट कार्ड से प्री चार्ज लिया है, जो कि हमारे अकाउंट से गए नहीं है। लेकिन इन वर्स्ट के सिनेरियो कि अगर कोई स्क्रैच या कोई भी चीज़ होती है उसके ऊपर तो वो हमें चार्ज करेंगे। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग फॉर द टाइमिंग है, क्योंकि जैसे ही हम उतरे हैं पहले हमें सिक्योरिटी वालों ने वेलकम किया और उसके बाद गाड़ी का जो है ये वाला मामला हुआ है। बहरहाल अभी हम जा रहे हैं मेन स्ट्रीट्स में और जाके देखते हैं कि स्ट्रीट से क्या हाल है और खाना किस तरह का है। तो हम लोग बिल्कुल जो लोकल मोरक्कन फूड है हम वो ट्राई करने जा रहे हैं। इस बंदे ने कहा कि ये बहुत अच्छा है। इज़ द बॉस, मिस्टर बॉस, मिस्टर बॉस। अस्सलाम वालेकुम। दिस गुड, गुड गुड गुड। ये इनका किचन है। Habibi, this is very very nice. यहाँ से खाना खाने के बाद अब मैं यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ, और मैं ये बताता जाऊँ कि जितना भी खाना मैंने आप लोगों को दिखाया ये पाकिस्तानी 2400 रुपये का था। तो मोरक्को में आके इतना सारा खाना 2400 रुपये में मेरे ख्याल में बड़ा रीज़नेबल है। मैं यहाँ से बाहर निकला हूँ तो सामने बिल्कुल मैकडोनल्ड्स और KFC भी है। बट आई वुड से कि अगर आप किसी भी मुल्क में जाते हैं तो कोशिश करें कि उन्हीं का लोकल खाना खाएं, बजाय इसके कि वही मैकडोनल्ड्स, KFC, बर्गर किंग और यही सब चीज़ें अगर आपको खानी है तो मेरे ख्याल में जहाँ पे आप हैं वहीं पे सही हैं। इस टाइम मैं मौजूद हूँ जामा अल फना, जो कि मोरक्को के एक शहर मराकेश में है, और यहाँ आके देखें ऐसे लगता है कि मदारी की किसी सर्कस में आ गए हैं। अब मसला एक ये है कि इनके जिस चीज़ के भी आप करीब जाते हैं, चाहे वो सांप हो या बंदर हो, ये पैसे मांगने लग जाते हैं। तो यहाँ पर भी सांप है। सलाम अलैकुम हबीबी, की हाल? الحمد لله. السلام عليكم. اجي الافعى
فايبر وايبر فايبر هذه كوبرا. كوبرا. مرحبا بك. من البلد خوي؟ من البلد؟ وين فروم؟ سب پہ یہ ہوتا ہے. Oh, no. I don't want. کاٹنے لگے کاٹنے لگا. Come in. You go, come back. Thank you. Give me something. پنڈی. یہ ہے پنڈی کا راجہ بازار عرف مراکش جامع الفنا. مشکل نام ہے لیکن تقریباً پنڈی ہے. Welcome to Marrakesh! Hey. Welcome to Marrakesh, my brother. What is this place? This is Jam Al-Fna, the main square, that's what. Whoa! Very nice. Dragon juice. یہ جگہ جو ہے مراکش کی سب سے مشہور جگہ. یعنی اگر مراکش ہے اور یہاں نہیں آئے تو سمجھے آپ مراکش ہی نہیں آئے. تو اس جگہ کو لازمی وزٹ کرنے کا یہ لوگ خود کہتے ہیں. لیکن مجھے کیونکہ یہ بالکل راجہ بازار کی طرح لگ رہا ہے تو میں آپ وڈ سے کہ یہ آپ لوگوں کی مرضی ہے. یہ مسالے پڑے ہوئے ہیں, یہ کھوتا آ رہا ہے, تو یہ آپ لوگوں کی مرضی ہے کہ آپ لوگوں کو یہاں آنا ہے یا نہیں آنا. یہ سانپ کی پائتھن کی سکن ہے پوری کی پوری, یہاں پہ بھی ہے. اب یہ جگہ بالکل ایسے ہے جس طریقے سے پاکستان میں چھوٹے چھوٹے گاؤں کے اندر چھوٹی چھوٹی شاپس ہوتی ہیں جس میں ایک اگر چاچا بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہ کچھ نہ کچھ کافی چیزیں بیچ رہا ہوتا ہے. تو یہ ایگزیکٹلی ویسی جگہ ہے. ایک چیز کی بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ایٹ لیسٹ ہمارا ملک اس سے بہت زیادہ آگے ہے, انفراسٹرکچر میں بھی, لوگوں کے اخلاق کے حساب سے بھی, اور خوبصورت ہے ماشاء اللہ. لیکن یہاں پہ ان کو یہ ایج حاصل ہے کہ یہ بیسکلی ٹورزم کا ہب بنتا جا رہا ہے, اور ہمارے ملک میں ٹورزم بہت کم ہے. اگر وہاں پہ بھی ٹورزم آ جاتا ہے تو انشاءاللہ ہمارا ملک جو ہے وہ ڈفرینٹ لیول پہ جائے گا. اگر میں اس گھما کے آپ کو دکھاتا ہوں تو یہاں کے حساب سے آپ دیکھیں پاکستان ہی ہے ماشاءاللہ. اور یہ ایک ایسی جگہ جہاں پہ دنیا پوری آنا چاہتی ہے. سامنے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے گورے, تو یہ گورے ہمارے ملک میں آنے شروع ہو گئے. تو انشاءاللہ we will be on the next level انشاءاللہ. اس ٹائم میں موجود ہوں جارڈن میجوریلی میں, جو کہ مراکش موروکو کے اندر ہے, اور سنا ہے کہ یہ جگہ ایسی ہے کہ یہاں بھی نہ آیا تو پھر کیا کیا. تو لیٹس گو انسائڈ اینڈ سی واٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ. اور میک شیور کہ آپ نے یہاں پہ ٹکٹ دینا ہے. ٹکٹ آپ کو بیسکلی کاسٹ کرتا ہے 340 درہم موروکن. اب ہمیں ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہے کہ کیا جگہ اور ہم کہاں پہ آئے ہیں, لیکن جارڈن مجرالی کے نام سے ہے کچھ. جا کے دیکھتے ہیں کیا ہے. گورے بہت زیادہ کیوریس ہیں یہاں پہ, فون نکالے ہوئے پاگل ہوئے ہیں. دیکھتے ہیں کیا چیز ہے. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ گندی مندی سٹی سے یہ ایک تھوڑی سی علیحدہ جگہ بنائی ہوئی ہے شاید. واللہ عالم کیا ہے. یہاں پہ میپ ہے. اب یہ یہاں پہ ایک چبوتری سی بنائی ہوئی ہے, اس کے اندر لوگ لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں اور تصویریں لینے کے لیے. اب کیوں کھڑے ہوئے ہیں مجھے نہیں پتا, لیکن اب یہ کھڑے ہیں, ہم نے بھی ٹکٹ پے کیا تو ہم بھی کھڑے ہو جائیں گے. تو جیسے یہ کریں ویسے ہم نے بھی کرنا, اپنا سی کیا ہوتا ہے. کیا بات ہے, یہاں پہ کیلے کا درخت بھی لگا ہوا ہے جو ایک نایاب چیز ہے. آف کورس کہیں نظر نہیں آتا. اپنے نہیں کیلے کے درخت دیکھنے کے لیے ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں. لیکن گورے بہت پاگل ہوئے ہیں, لائنوں میں لگے ہوئے ہیں تصویریں لینے کے لیے. کیا سین ہے, ہر اینگل سے اس آنٹی نے اس مینار کی تصویر لی ہے.
मतलब अगर मैं ऑनेस्टली आपको कहूँ तो ये वाले पौधे अगर आप मैक्सिको जाएंगे तो आपको शायद रोड साइड पे भी नज़र आ जाएंगे, आपको शायद चलते फिरते किसी भी जगह पे देख सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि इस कॉन्टिनेंट के ये पौधे नहीं हैं और यहाँ पे लाए गए हैं, तो ये रीज़न है कि इनको देखने का आपको टिकट लेना पड़ेगा। कैक्टस है या कोई भी ऐसे पौधे हैं बेसिकली। ये मिट्टी के बर्तन, वो कैक्टस, खजूर के दरख्त, केले का दरख्त, वो पता नहीं अमरूद का है किस चीज़ का। बहुत लाइन में लगे हैं, इंतहा की सिक्योरिटी भी है, या तो ये इन पौधों को प्रिजर्व कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ चल रहा है यहाँ पे। या तो मैं 3025 में होता और ये जो पौधे हैं दुनिया में ख़त्म हो चुके होते, निस्त नाबूद हो गए होते, और इन्होंने ये घास फूस बचा के रखा हुआ था, फिर तो समझ आती थी कि 3 से 40 दिरहम यहाँ दे के आपने आना है। अभी फिलहाल समझ नहीं आ रही। ये किकर का दरख्त और ये गमले, आई थिंक ये जो कलर कम्बिनेशन इन्होंने दिए हुए रंग बिरंगे, ये इनका यकीन है कि ये एक बहुत ही रॉयल कलर है और बादशाहों के कलर है। तो मोस्ट प्रोबेबली इस जगह को बेसिकली बादशाहों का ठिकाना बनाया गया हो या दिखाया गया हो कि बादशाह इस तरीके से रहते थे। अब जब यहाँ से आप आते हैं तो सामने बेसिकली है एक म्यूज़ियम जिसका अलग से आपने टिकट लेना है। तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप इसके अंदर जाएँ। ऑलरेडी 340 दिरहम ज़ाया किए हैं, तो मेरे ख्याल में जाने का मकसद नहीं है। मैं इस जॉर्डन मजराले से बाहर निकल आया हूँ। मुझे समझ नहीं आया कि 344 दिरहम किस चीज़ के दिए हैं। बेल बूटियाँ, पौधे, खजूर के दरख्त और साथ में केले वेले के दरख्त देखने के लिए, कैक्टस जैक था वहाँ पे, ये चीज़ें देखने के लिए दिए हैं। ये क्यों दिए हैं? तो आई विल नॉट रिकमेंड कि आप लोग यहाँ पे आएँ, ऑल्दो कि ये बड़ी मतलब हाईली रिकमेंडेड किस्म की जगह इन्होंने बनाई हुई है। लेकिन मुझे समझ नहीं है पर्सनली, मतलब मैं पाकिस्तानी, मुझे ये समझ नहीं है। केले के दरख्त में पाकिस्तान जाकर देखूँगा। अच्छा, इस टाइम मैं मौजूद हूँ मराकेश के मनारा में, और अगर टूरिज़म के हिसाब से मैं देखूँ तो ये इसकी काफ़ी ज़्यादा रैंकिंग है। ये गार्डन है, मीनारा गार्डन। इस वक्त जाते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर एग्जैक्टली क्या है। आ जाए। इस टाइम तपती हुई गर्मी में हम आए हैं मनारा गार्डन देखने के लिए। तो लेट्स सी कि इसका एंड में क्या रिव्यू होता है कि ये जगह देखने के काबिल है या नहीं। मुझे तो ये रावलपिंडी के नवाज शरीफ पार्क की तरह का एक पार्क लग रहा है, लेकिन लेट्स सी अंदर जाके देखते हैं क्या मामला है। गंदा पानी है अंदर, पता नहीं मछलियाँ या डड्डू हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा है। छोटे छोटे जैसे वो उनके बच्चे होते हैं ना, वो है। अब ये है मनारा पवेलियन, और इसके अंदर आप जाते हैं तो इसका भी आपको टिकट लेना है। लेकिन मुझे कोई ऐसी जगह ऐसा नज़र नहीं आ रही कि जिसके अंदर मैं जाने के लिए बेताब हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं इस टाइम आया हूँ मराकेश में क्वाड बाइक्स करने के लिए। ये क्वाड बाइक्स है, साथ में ये कैमल राइड है, और इसके बाद इवेंचुअली हम वहाँ पे बैठेंगे और चाय पिएंगे। इनके साथ आपने कीमत को नेगोशिएट करना है। इन्होंने तकरीबन 2 बंदों के 2 क्वाड बाइक्स का 1 घंटे का हमसे तकरीबन 600 दिरहम मांगा। फिर इवेंचुअली 300 के ऊपर हमारी इनके साथ डील बनी, जिसमें चाय भी है यहाँ पे, और इसके बाद हम कैमल राइड करेंगे। अभी इन्होंने ये टोपी पहनाई है ताकि रेत या मट्टी सर में ना जाए, और फिर उसके बाद पहनाया जाएगा हेलमेट। You want to take the glasses out? No, I really need a big one. White one. This one's big. This is my friend there. ये वाले ग्लासेस पहनिए ना, that's fine job glasses. Okay, that's real life. We have it. This one? Okay. असल में इनके साथ टूटी फूटी अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। So, let's do it.
تو جب آپ کا کواد بائک ختم ہوتا ہے تو آپ کو یہ آفر کرتے ہیں کعوہ. اس کے بعد ہے کیمل رائڈ جو کہ بھی ہم نے آگے کرنی ہے, اور یہ جگہ جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اب اس چھوٹے سے خیمے میں صحرا کے کنارے بیٹھے مجھے یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ جو ہمارے صحابہ کرام ہیں, انبیاء ہیں یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, وہ بھی اس طرح کے خیموں میں بیٹھا کرتے ہوں گے, ایسی جگہوں کے اوپر ان کا قیام ہوگا. اور یقین کریں گرمی ہونے کے باوجود بھی یہاں پہ ویسی گرمی کا احساس بالکل بھی نہیں ہے. حالانکہ گرمی ہے 30 ڈگری ہے, مطلب 31 ڈگری, اس کے باوجود ہم یہ کعوہ پی رہے ہیں. مطلب ویسی گرمی فیل نہیں ہو رہی جیسے میں اکثر پاکستان میں ہوتی ہے یا کہیں بھی ہم آگے پیچھے کوئی کام کر رہے ہو رہی ہے. تو یہ خیمے کافی زیادہ ٹھنڈے ہیں, اور اس میں سے ہلکی ہلکی جیسے جانور ہوتے ہیں ان کی طرح کی اسمیل بھی یہاں سے آ رہی ہے. اب شاید یہ جو وول ہے شاید ان جانوروں سے بنی ہوئی ہو, یا ہو سکتا ہے جانور اس کی بیک سائڈ پہ کہیں پہ بندھے ہوئے ہوں, یہاں پہ آ کے وہ رکتے ہوں, یہ وجہ ہو سکتی ہے. لیکن سامنے اونٹ ضرور بندھے ہوئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حبیبی, ویلکم ٹو موروکو. صلاح الدین ایوبی.